स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, बेटा क्लास 10 क्लास 12 के लिए एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी कि कॉपी चेकिंग बड़ी फास्ट मोड में जा रही है आपकी। कारण सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन है और एग्जाम भी आपका थोड़ा पहले हुआ सारे मेन पेपर्स का। उसका रीजन भी था कि इलेक्शन ही है, कि इलेक्शन में डिस्टर्बेंस ना हो। इलेक्शन की वजह से ही कॉपी चेकिंग थोड़ा और लीनियंट हो रहा है, मॉडरेशन, ग्रेस, सारी बोनस, ये सभी चीजें दी जा रही हैं। और इससे क्या हो रहा है ना कि देखो रातों रात जो आपके एग्जामिनेशन के हेड चेंज हुए हैं, उसका भी रीजन यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अगर रिजल्ट अच्छे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग पॉजिटिवली वोट वगैरह करने भी जाएंगे। इससे देर मे बी अ चांस कि आपकी जेई नीट या सीयूटी के एग्जाम का भी डेट आगे पीछे हो जाए, क्योंकि इलेक्शन अभी चलेगा। ठीक है, अब इसके फायदे नुकसान तो होते हैं, बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। बेनिफिट ये होता है कि मार्क्स कम नहीं देना है टीचर को, आपको बेनिफिट ही ज्यादा है। ठीक है, मान लो कुछ गलत लिखा, टीचर चेक कर रहा है तो वो आपको स्किप करके नंबर दे सकता है। ठीक है, मार्क्स इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। और 1 टीचर टू 2 टीचर, क्योंकि हेड में क्या है कि नंबर नहीं काटना है बच्चों का, दिमाग में सब टीचर के यही चलता है कि नंबर नहीं काटना है। हाँ, लेकिन कई बार टीचर इरिटेट हो जाते हैं, जैसे आपने अगर डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग लिख दी है, जो पढ़ा नहीं जा रहा, तो टीचर कैन गेट इरिटेटेड, लेकिन वो फिर भी मार्क्स नहीं काट सकते आपका, क्योंकि 4 लेवल पे चेकिंग होती है। एक टीचर ने मान लो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में नंबर काट लिया, दूसरा एग्जामिनर भी तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो सकता ना, इरिटेटेड नहीं हो सकता, तो दूसरा फिर से चेक करेगा, तो टीचर का अपना क्रेडेंशियल भी तो खराब होगा, तो वो खराब होने नहीं देंगे। ठीक है, तो फायदा ही है, नुकसान नहीं है। और याद रखना, सारे बच्चे जो है, मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने एफर्ट डाला है, अटेम्प्ट लिया है, वो जरूर पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि टीचर्स नंबर नहीं काटते, जनरली नहीं काटते, क्योंकि ये स्कूल नहीं है ना कि आपसे गुस्सा होगा आपके नंबर काट लिए। बोर्ड है, उनको ब्लैकलिस्ट होने का भी डर होता है। Taking some of your comments, I have done lots of silly mistakes in class 12 bio paper. ओके, आप 60 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा, सिली मिस्टेक्स में तो डेफिनेटली उसके उतने मार्क्स नहीं करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर ग्रेस मार्क्स बेटा तब दिया जाता है ना जब कोई स्टूडेंट फेल हो रहा होता है। ग्रेस मार्क्स अगर आपके 70 में 55 या 60 आ रहे तो ग्रेस मार्क्स नहीं होता। अगर मॉडरेशन लगेगी तो आपको फायदा होगा मॉडरेशन का, है ना। लीनियंट चेकिंग होगी, लिबरल मार्किंग होगी, लेकिन यहाँ ग्रेस नहीं मिलेगा। यू हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन विच, आपने बहुत अच्छा किया, आपके 60 प्लस आने के पूरे चांसेस हैं। बेसिक स्टैंडर्ड दोनों मैथ्स में लगने के चांसेस तो है बेटा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट था। इंग्लिश में 20 प्लस पेजेस, केमिस्ट्री में भी 20, अरे वाह बहुत अच्छा लिखा आपने, 35 प्लस पेजेस लिखे हैं एंड रेलेवेंट लिखे हैं। बट फिजिक्स में आपने 14 पेजेस लिखे हैं, बट ओके पेजेस मैटर नहीं करते, अगर आपने क्वेश्चंस लिखे हैं। सम आर इररिलेवेंट, मतलब ओके बना बना के लिखा है। इररिलेवेंट अगर नहीं है, बना बना के भी लिखा है, तो टीचर को भी पता है। एंड फिजिक्स में तो 100% मॉडरेशन लगेगी। ठीक है, किसी में लगे ना लगे, फिजिक्स में तो लगेगी, ये पक्की बात है। 12th वालों को एटलीस्ट 75% तो चाहिए होता है। देखो 12th वालों में उनको चाहिए होता है जिनको जेई देना है, नीट वालों को नहीं चाहिए होता है, सीयूईटी के लिए नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो इतना बड़ा ये हेडेक नहीं है। और जेई मान लो 75% आ गया, बढ़िया। सिर्फ काउंसलिंग के टाइम में नीड होती है, वो भी अगर जोसा काउंसलिंग में आप जाते हो तो। ऐसे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी क्राइसिस नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ वेरी गुड कॉलेजेस जहां पे आपकी एडमिशन होती है विदाउट 75%। ठीक है, और नहीं भी आया बेटा तो आपके पास एक ऑप्शन है इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का, 2 बार चांस है, तो इंप्रूवमेंट दे लोगे, क्या प्रॉब्लम है। चांसेस है कि आपने अटेम्प्ट लिए तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सो आपको फायदा ही है, नुकसान नहीं है। स्ट्रेस आउट मत हो, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।